लागल छै प्यार के बुखार, चलें चलें गंगा के पार। 14 वर्षों तक मुझे संघर्ष करना पड़ा। माटी के मूरत से इतना बा प्यार, असली मूरत पे काहे होला अत्याचार। हर औरत होली के करो तमाई, के करो बहन बेटी के करो भौजाई। कौनो बहन से काहे होला बलात्कार, असली मूरत पे काहे होला अत्याचार। अभी सब लोग अपने अपनी भाषा में गा रहे हैं, लेकिन शुरुआत इसकी मैंने की। पत्नी का रिश्ता मकान तक, बेटी का कन्यादान तक, भाई का रिश्ता शमशान तक, बेटा का अग्निदान तक। लेकिन माफ कीजिएगा, पब्लिक इस तरह के गाने को नहीं पसंद करती। पब्लिक तो वो बोलेगी नाचे कांवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया रे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं खगड़िया दस्तक। खगड़िया दस्तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, यह बात आप भी जानते हैं कि यह किसी परिचय का मोहताज नहीं। लेकिन सर, आपको अपना परिचय देने के लिए कहा जाए तो कैसे देना पसंद करेंगे आप? कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी। ना हम बंगाली भैया, ना हम पंजाबी, ना हम पंजाबी पुत्र जी। अरे हम हैं छैला बिहारी बबुआ, हम हैं छैला बिहारी। अरे हम हैं छैला बिहारी बबुआ, हम हैं छैला बिहारी। देखिए, ये परिचय देने का काफ़ी अनोखा अंदाज है और यह अंदाज भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर, सबसे पहला सवाल है कि आप जो सबसे पहले गाना गाए थे और सबसे पहला आपका कौन सा गाना हिट हुआ था? ये गायकी की शुरुआत मेरी 83 में हुई थी, जब मैं अपनी शिक्षा के लिए रांची गया था और वहीं से मैं पढ़ाई कर रहा था। 82 में गया था मैं, और 83 में हमने गाने की शुरुआत कर दी। लेकिन वो कैसेट मेरा सक्सेस नहीं हो पाया। सक्सेसफुल जो कैसेट आया बाज़ार में, जो रिलीज़ हुआ और लोगों ने पसंद भी किया, उसका नाम था ये हम हैं छैला बिहारी। और उसके बाद लेकिन मैं मिक्सचर भोजपुरी गाता था, मैंने मॉडर्न भोजपुरी। उस टाइम मॉडर्न भोजपुरी का डिमांड नहीं था, तो 86 से गाता रहा। उसके बाद 90 में एक कैसेट मेरा आया जिसमें मैंने एक गीत गाया था, नागपुरी गीत जो रांची की भाषा है, तो उसमें रांची साइड में बड़ा हिट हो गया। तो उसके बाद भी मुझे लगा कि नहीं, अभी भी आशातीत सफलता नहीं मिली है। तो अंत में हमको अपनी भाषा, जो अपनी बोली है अंगिका, उसकी याद आई और हमने अंगिका में काम करने की शुरुआत की। और जो 96 में कैसेट आया प्यार के बुखार, लागल छै प्यार के बुखार, चलें चलें गंगा के पार, वो एल्बम बहुत ही चला। और उसके बाद से मैं अंगिका की सेवा कर रहा हूँ, अंगिका के द्वारा मेरी सेवा की जा रही है। आज के दिनों में मैं अंगिका का एक हिसाब से ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अंगिका को मैं पूरी दुनिया में लेके जाता हूँ और अंगिका का मैं सिंगर हूँ। जब आप पढ़ाई करते थे तो ये अचानक से ये गाना गाने का आइडिया कहाँ से आ गया? जब मैं रांची गया पढ़ाई करने, तो वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम देखा। वहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा ब्लू पापा एंड पार्टी थी, जिनका मैं प्रोग्राम देखने गया था। तो जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था बहुत भयंकर भीड़ थी। तो उनका जब कार्यक्रम मैं सुन रहा था तो मुझे लगा काश मैं भी गाता। और इसे मैं गाने का शौक़ तो मुझे बचपन से था ही, तो काश मैं भी ऐसा सिंगर बन पाता। तो मुझे पता चला कि उनके पास अपना स्टूडियो भी है, तो मैं उनके स्टूडियो में गया गाना गाने के लिए। मैंने उनके स्टूडियो से गाना गाने की शुरुआत की। उन्होंने मेरा गाना सुना, उनको लगा कि ये आदमी, ये कलाकार निकल सकता है। उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में जगह दी और मैंने उनके ग्रुप से गाने की शुरुआत की। और धीरे धीरे करके स्ट्रगल करते करते कई बार असफलता भी हाथ लगी। असफलता मतलब 83 में जब मैंने गाने की शुरुआत की, उसके बाद 96 में जाके हिट हुआ। अर्थात 14 वर्षों तक मुझे संघर्ष करना पड़ा, यहाँ तक ये नाम पैदा करने के लिए। अब तक कितने लोगों को आप उपलब्धि दिला चुके हैं? उपलब्धि जी, देखिए, मैं तो बड़े कलाकार हो गए इसलिए नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी होमवर्क करेंगे तो आज के जो स्टार होंगे वो सिर्फ अपनी दाल रोटी चलाते हैं। मैंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारे स्टार्स दिए हैं, जिनको मैंने प्यार के बुखार में गवाया। प्यार के बुखार में मैंने 2 लड़कियों को लॉन्च किया, आज दोनों लड़कियाँ टॉप पे गई। उसके बाद मेरा एक एल्बम था ना हमसे भंगिया पिसाई गणेश के पापा, वहाँ मैंने एक सिंगर को लॉन्च किया, वो भी आज भोजपुरी की कोकिला मानी जाती हैं, उनको मैंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद अभी एक मधेपुरा की सिंगर थी, जिसके साथ मैंने गाया था लव मैरिज कर भेजा का बाबा के मंदिरिया में, बहुत अच्छा नाम है, सौम्या शिवानी। सौम्या शिवानी का नाम मैंने इसलिए ले लिया, वो आज भी मेरे साथ गा रही हैं। ऐसे तो सबके साथ मेरा रिलेशन अच्छा ही है, तृप्ति शाह के साथ अच्छा ही है, उनके साथ मैंने पहले शुरुआत की थी।
कल्पना जी के साथ भी अच्छा ही है, रिलेशन हमारा किसी से बिगड़ता नहीं है। लेकिन चूँकि सौम्या के साथ आज भी काम करता हूँ तो इसलिए मैंने सौम्या जी का नाम ले लिया और तृप्ति शाक्या जी का, कल्पना जी का नाम इनडायरेक्टली लिया मैंने। नवरात्रि को लेकर कुछ गाने वगैरह आप गाएंगे? बिल्कुल आएंगे। आजकल तो मैं, जैसे पहले मैं गाने ऐसे गाता था जो हंगामेदार हो, डांस वांस हो, आजकल तो मैं बहुत संवेदनशील गाने गाता हूँ। मेरा अभी इस बार एक गाना आएगा, अभी 2-4 दिन में मेरा रिलीज हो जाएगा, वीडियो आ जाएगा। माटी के मूरत से इतना बा प्यार, माटी के मूरत से इतना बा प्यार, असली मूरत पे काहे होला अत्याचार। हर औरत होली के करो तमाई, के करो बहन बेटी के करो भौजाई, फिर काहे होली हिंसा के शिकार, पूछेला छैला अनीता ये भाई, कौनो बहन से काहे होला बलात्कार, असली मूरत पे काहे होला अत्याचार। इसमें 2 बातें हैं कि एक तो मैं ये कहता हूँ कि मिट्टी की मूरत से अगर आपको इतना प्यार है तो असली मूरत पे क्यों अत्याचार करते हो। असली मूरत कौन है? असली मूरत है वो लड़कियां जो बाहर में घूमती हैं, मेला देखती हैं, और असली मूरत है हमारे माता पिता। हम अपने माता पिता को खाना भी नहीं देते हैं और जाते हैं दुर्गा माँ को पूजने के लिए, शिव जी को पूजने के लिए। अरे भाई, जो सही देवी देवता हमारे माता पिता हैं, जिनकी वजह से आज हम इस संसार में आए, उन्होंने मेरे लिए कितना कष्ट किया। मेरी माँ ने 9 महीने तक हमको रखा, मेरे पिता ने कितना संघर्ष किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, आज नाम बनाया, और बाद में हम अपने माता पिता को भूल जाते हैं। तो मैंने इस गाने के माध्यम से कहा है कि बाहर जाके पूजा करते हो, घर में जो बाबा बैठे हैं या माता जी बैठे हैं उनकी पूजा नहीं करते हो, और मूर्ति दुर्गा माँ की पूजा करते हो, तो बाहर की लड़कियों की रक्षा क्यों नहीं करते हो? अगर वहाँ लड़कियों के साथ कोई मतलब बलात्कार कर रहा है, उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती कर रहा है, तो हम वीडियो बनाने लगते हैं। इस पर मेरा ये गाना है, और आजकल मैं ऐसे ही गाने गाता हूँ। पत्नी का रिश्ता मकान तक, बेटी का कन्यादान तक, भाई का रिश्ता शमशान तक, बेटा का अग्निदान तक, भक्त और भोलेनाथ का रिश्ता जुटल इस जहान से उस जहान तक। आजकल मैं ऐसे गाने पसंद करता हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, पब्लिक इस तरह के गाने को नहीं पसंद करती। पब्लिक तो वो बोलेगी नाचे कांवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया रे, इस तरह के गाने को पब्लिक पसंद करती है। टोटल आप कितनी भाषा में गाना को गाते हैं? देखिए, मैंने अंगिका की तो मैं पहचान बन गया हूँ, लेकिन शुरुआत मेरी भोजपुरी से हुई, तो भोजपुरी तो मैं गाता ही हूँ, अंगिका मैं गाता ही हूँ। अंगिका और मैथिली बहुत समानांतर भाषा है, इसलिए मैं मैथिली भी कभी कभी बीच बीच में गा लेता हूँ। दूसरी बात, जब मैंने अंगिका गाया था उस टाइम लोगों को भाषा के प्रति इतना लगाव नहीं था। लोग समझते थे कि बिहार में भोजपुरी चलती है, लेकिन जब मैंने अंगिका में गाया तो लोग मगही में भी गाना की शुरुआत कर दिए, लोग खोरठा गाने लग गए। तो लोग अपनी अपनी भाषा के प्रति, अभी पता चला कि भाई किशनगंज में सुरजापुरी भाषा है, देवघर में खोरठा है, धनबाद में खोरठा है, उधर जहानाबाद औरंगाबाद साइड मगही है, तो अभी लोग मगही में भी गा रहे हैं और बहुत अच्छे गाने चल रहे हैं। तो अभी सब लोग अपनी अपनी भाषा में गा रहे हैं, लेकिन शुरुआत इसकी मैंने की, वरना पहले लोग समझते थे बिहार मतलब भोजपुरी। बिहार मतलब भोजपुरी। अच्छा सर, बेरोजगारी को लेकर कोई गाना वगैरह आपका? बेरोजगारी पर तो बहुत मेरा हिट गाना है। एक गाना है, मैंने से एक गाना गाया था, हम चाहिए शिक्षित बेरोजगार हो, हमारा लाज लागे छै, हम चाहिए शिक्षित बेरोजगार हो, हमारा लाज लागे छै। और मेरा जो बहुत पॉपुलर गाना है, हम तमारे छो मुक्का कपार में, हमारा नौकरी नहीं भेटले बिहार में, उसमें डिग्री उग्री जला रहे हैं, वो गाना बड़ा हिट है, वो अति यूट्यूब पर है। तो मैं गाते रहता हूँ। अभी तो मेरा और ज़्यादा मन करता है बेरोजगारी के लिए गाने का। उस समय तो लोग संवेदनशील गाने को लोग नहीं उतना पसंद करते थे, लेकिन अभी मार्केट बहुत अच्छा बन रहा है। मैं हर मुद्दे पे गाना चाहता हूँ, दहेज पर, अशिक्षा पर, बेरोजगारी पर, रोजगार पर, पलायन पर। अभी मैंने एक गाना बड़ा अच्छा लिखा है खगड़िया के लिए, वो कुछ दिनों में आएगा। वो खगड़िया में क्या त्रासदी है, खगड़िया को लेकर जो लोग काम नहीं करते हैं। तो मैं आजकल ऐसे ही मुद्दों को उठाना चाहता हूँ, सेंसिटिव मुद्दे, संवेदनशील मुद्दों पर।